तो बात करेंगे पीएम के दौरे को लेकर। एक और मसला सामने आया है। पीएम के दौरे के बाद पीआरडी की तरफ से यानी झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया गया था, आप तस्वीर में देख सकते हैं, कि पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से आदिवासी धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करता हूं। इसी पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर कहा जा रहा है कि सीएम ने ऐसी कोई बात सार्वजनिक मंच पर नहीं कही थी, जिसके बाद अब इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि पीआरडी ने अपने मन से इस प्रेस रिलीज में भ्रामक सूचना कैसे जारी की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पीआरडी की जो प्रेस रिलीज है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री भगवान बिरसा के गांव खूंटी उलिहातू पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से उत्साह के साथ खूंटी में कार्यक्रम हुआ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने अपनी कई बातें रखी। लेकिन अब जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है कि जो चीजें मंच पर साझा नहीं की गई उन बातों को कैसे जोड़ा गया। आखिर जिस चीज का इंतजार था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष जो है सरना धर्म कोड को लेकर के जनजातीय गौरव दिवस पर ही कार्यक्रम था तो जरूर कुछ बातें रखेंगे, लेकिन वो बातें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वहां नहीं रखे थे। तो आईपीआरडी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि समस्त आदिवासियों की तरफ से हम भी ये मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड जैसे जो प्रतीक्षित मामले हैं उसका जो है जल्द से जल्द निपटारा हो, जिससे कि आदिवासियों का संरक्षण हो सके। इसको लेकर के जो विज्ञप्ति आए उसके बाद आज बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो इस विज्ञप्ति को तैयार कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो जारी किया गया। तो अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जिस तरह से सियासत शुरू हुई है तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों आमने सामने हो चुका है और इसमें ये बातें तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है कि सरना धर्म कोड जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसकी मांग जो है बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस आंदोलन को खरीदती है और जेएमएम बेचती है झारखंड के, तो फिर वो किस हैसियत से सरना धर्म कोड की बात करती है। बीजेपी की तरफ से ये बात भी उठाई जा रही है कि जब जनगणना कॉलम में सरना कोड था 1960-61 तक, तो आखिर कांग्रेस ने उसे क्यों हटाया था। इस पर जेएमएम को कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। बिल्कुल, यही बातें जो है बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस से पहले सवाल पूछने चाहिए, फिर जाकर बीजेपी पर आरोप लगाने चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की आबादी 3 करोड़ है और प्रति व्यक्ति के दर से अगर देखें तो 1 रुपए के हिसाब से उन्होंने झारखंड के आंदोलन को बेच दिया, 3 करोड़ में इस आंदोलन को बेच दिया। तो फिर वो किस तरह से इस तरह सरना धर्म कोड की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, झारखंड की बेहतरी की बात करते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी हमलावर है कांग्रेस और जेएमएम पर।